कैसे सॉल्व होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ 1 to Z जो होता है 26 वर्ड होते हैं। ठीक है, अब इसको हम अगर रिवर्स भी लिखेंगे तब भी 26 ही वर्ड होंगे। वर्ड तो चेंज नहीं हो जाने हैं कि 25 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब रिवर्स ऑर्डर किसे कहते हैं? देखिए क्या होता है, हम लोग लेफ़्ट से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं राइट से हमें लिखा मिल जाए, जैसे हमको ये राइट से लिखा मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स ऑर्डर मान लेते हैं। एक्चुअल में हम लोग अपनी कॉपी में, बुक में हमारे लेफ़्ट से ही तो लिखा होता है, तो ये हमारा क्या होता है, राइट वाला रिवर्स ऑर्डर हुआ और ये यूजुअल ऑर्डर हो गया हमारा। ठीक है मेरे भाई, अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3। अब आप लोग इतना तो समझ ही रहे होंगे कि ये पूरे अल्फ़ाबेट में 26 वर्ड होते हैं। अगर हम उनको रिवर्स कर देते हैं तो अब जैसे 1 का रिवर्स में क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। ठीक है, BY, इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, रिवर्स में लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 26 वर्ड हैं तो 13 में ये डिवाइड हो जाते हैं। A to M 1 फर्स्ट फेज, उसके बाद आपका N to Z सेकेंड फेज होता है हमारा। इस प्रकार जब हम इसको आगे देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं उसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे और देन हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत, यही है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए, विपरीत में लिख दिया जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वें। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन हम लिखेंगे। जब हम फर्स्ट नंबर से लिखेंगे तो कह रहा है कि दाएं मतलब राइट जो है, दाएं से 8वें नंबर, राइट से 8 नंबर, तो राइट से 8 नंबर। ठीक है, बाएं से तीसरा, लेफ्ट से तीसरा। ठीक है, दाएं से दूसरा, राइट से 2। ठीक है, बाएं से 7वां, दाएं से 8वें, बाएं से तीसरा। ठीक है, दाएं से दूसरा, अब लेफ्ट से 7वां, दाएं से दूसरा के दाएं के दूसरे के दाएं से तीसरा अक्षर। ठीक है, दाएं के दाएं हो जाएगा लेफ्ट का तीसरा अक्षर। तीसरा अक्षर क्या होगा, यही हमें बताना है। अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि विपरीत अनुक्रम में है। क्या है, विपरीत अनुक्रम में है। अब विपरीत अनुक्रम को हम ध्यान में रखते हुए देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो राइट में है हमारा, उसको हम इसका विपरीत बना लेंगे। ठीक है, इसका विपरीत बनाएंगे तो राइट का 8 हो जाएगा, लेफ्ट का 8, ये राइट का 3 हो जाएगा, ये लेफ्ट का 2 हो जाएगा, ये राइट का 7 हो जाएगा, ये लेफ्ट का 2 हो जाएगा और ये राइट का 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको समझ में आया होगा कि जो भी नंबर हमको दिया रहेगा उसका रिवर्स कर लेंगे। इसका हम रिवर्स कर लेंगे। जब हम इसका रिवर्स कर लेंगे तो देखेंगे क्या होगा। अब देखिए करना क्या है हमको। अब हम अपना ये सॉल्यूशन जो फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताया था, फर्स्ट बात में बताया था कि अगर ए अपोजिट रहें, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट तो ऐड हो जाता है, तो 8, तो ये लेफ्ट 11 हो जाएगा। अब यहाँ लिख लें लेफ्ट 2 राइट 7, लेफ्ट 2 राइट 3। ठीक है, अब लेफ्ट सेम ही टाइप का है तो माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट 9 हो गया, राइट 7 हो गया, लेफ्ट 2 हो गया, राइट 3 हो गया। अब यहाँ पे अपोजिट है तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे सेम है तो माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो कितना हो गया,
ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे जब हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट का 17, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लेफ्ट का 17 और ये हो जाएगा क्यू, क्या हो जाएगा क्यू, क्योंकि लेफ्ट से हम देखेंगे 17 अक्षर देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, तो लेफ्ट का 17 क्यू हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजी मेथड से। अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन नंबर 2 पे, क्वेश्चन के सोल्यूशन नंबर 2 पे, और सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अपना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर भी 2 रिवर्स ऑर्डर का ही है, सीधा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, लेफ्ट का 11, राइट का 5, लेफ्ट का 3, राइट का 9, लेफ्ट का 4, राइट का 2। अब इसका हम रिवर्स ऑर्डर कर लेंगे मेरे भाई। अगर लेफ्ट में है तो राइट में सेम नंबर होगा, राइट का 11, लेफ्ट का 5, राइट का 3, लेफ्ट का 9, राइट का 4, लेफ्ट का 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, 11 5 16, राइट का 16, राइट का 3, लेफ्ट का 9, राइट का 4, लेफ्ट का 2। अब सेम है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से माइनस हो जाएगा मेरे भाई, तो ए राइट का 80, लेफ्ट का 2 बचेगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो राइट का 20, राइट से 20 वर्ड। अब 20 कौन सा होगा, आप उधर से गिन लीजिए 20, ठीक है। अब राइट का 20 आया है, अब हमको LHS निकालना है, लेफ्ट साइड से निकालना है, रिवर्स ऑर्डर निकालना है। ये राइट में आया है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे मेरे भाई, जब यहाँ से हम LHS इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, पूरे अल्फ़ाबेट में एक तरफ कितने वर्ड होते हैं, जब लेफ्ट की कंडीशन होती है तो 27 हम मानते हैं, 27 माइनस 20, ठीक है। 27 माइनस 20 करेंगे तो लेफ्ट में हमको आ जाएगा L7, और लेफ्ट से 7, 1 2 3 4 5 6 7 जी, तो क्या आया मुझे, जी आंसर आ गया। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ क्या होगा, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक कर देंगे। यहाँ तक तो वेरी इजीली आ जाएगा, सबका आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा डाउट क्रिएट करेगा, तो इस डाउट को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो गलती होने के चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन पे आते हैं। ये सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का, सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन पे, देखते हैं क्या दिया है, क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, यहाँ हम सोल्यूशन करेंगे 3 का, ठीक है। लेफ्ट का 15, राइट का 10, राइट का 11। रिवर्स ऑर्डर में लिखना है हमको मेरे भाई, लेफ्ट में आना चाहिए हमें सब चीज़ें। ये दोनों अपोजिट हैं तो ऐड हो जाएंगी, तो लेफ्ट का 25 आ गया, फिर अपोजिट आ जा रहा है, फिर ऐड हो जाएगा, तो लेफ्ट का
36 आ गया, लेकिन 36 तो पॉसिबल नंबर है ही नहीं, 36 हमारा पॉसिबल नंबर है नहीं। तो अब हम कैसे निकालेंगे भाई, लेफ्ट का ही है, तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 26 से माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 36 से 26 माइनस कर देंगे, 26 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट का क्वेश्चन गलत लिख दिया था थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से हमारा 10 आ जाएगा और लेफ्ट से हम 10 निकाल लेंगे। सॉरी 27 माइनस 26 1 ए आएगा आंसर। लेफ्ट से निकालो, लेफ्ट से क्यों आ जाए, इधर से आप लेफ्ट से काउंट करिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी सालों को लिखते समय, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं और आंसर भी ऐसे निकाला जा सकता है। अब फर्स्ट हाफ रिवर्स की ओर बढ़ते हैं कि फर्स्ट हाफ रिवर्स कैसे आता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं इसमें, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट हाफ रिवर्स क्या होते हैं। जैसा कि अंग्रेजी के वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होता है, ठीक है। यदि वर्णमाला को 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो 1 to 13 एक तरफ होगा और 1 to 14 to 26 अदर, मतलब A to M फर्स्ट फेज में और उसके बाद N to Z सेकेंड फेज में हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन बेस्ड हम करेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व